एक तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि शुरुआत हो गई और ये शुरुआत और बढ़नी चाहिए। जब मैंने सुना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और बीएमसी ने ये निश्चय ले लिया है कि अगले गुड़ी पाड़वा से प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाएंगे तो मैं बहुत खुश थी। बिल्कुल धन्यवाद कहती हूँ CPRA को, कफ परेड रेजिडेंट एसोसिएशन, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई, क्लीन मुंबई, ये कुंती ओझा जो सालों से ये काम पर लगी हुई हैं, अब और भी बड़ा करने लगी हैं इस काम को। तो मैं इन्हें आई विश देम ऑल द बेस्ट। ये सक्सेस रहेंगे तो मुझे लगेगा मेरी सक्सेस होगी। मैं वैसे किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बिना कारण नहीं हूँ। हम कहेंगे कि अरे यार ये होने कैसे वाला है, कितना कन्वीनियंट है, अभी इसका क्या करें हम। मगर अगर आपको ये पता चले कि ये कितना ज़रूरी है, प्लास्टिक की वजह से लाखों करोड़ों पशु पक्षी हर रोज़ मरते हैं, पानी हमारा दूषित हो रहा है, हमारे बच्चे कल खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, ऐसी हालत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में यह ऑब्जर्वेशन की थी कि अगर प्लास्टिक बैग्स को या तो बैन ना किया जाए या प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स वापस लेकर उसका कुछ करें नहीं, तो इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि वो इतना ख़तरनाक होगा एटम बम से भी ज़्यादा। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, तो इसलिए मैं, अगर आप समय देंगे तो आपको भी समझा दूंगी, वरना इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ एक कचरा मत समझिए इसको, ये बहुत जहरीला कचरा है जो कि इतना पर्यावरण में पाइल अप हो गया है आज कि सिर्फ ये मुंबई की बात नहीं है, महाराष्ट्र की बात नहीं है, बड़े बड़े देश इसके बारे में कुछ करने के लिए अब इस जगह पर पहुंच गए कि कीनिया ने इसे बैन कर दिया, पूरे देश में प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अगर आप जाने तो आपके होश उड़ जाएंगे, जैसे कि मेरे उड़ गए। और मैं इस काम से इसलिए जुड़ी हूँ, मैं बहुत सुखी थी, एक्टिंग कर रही हूँ, मेरा घर संभाल रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, मगर मैं यहाँ क्यों हूँ आज, अपना वक्त क्यों यहाँ पर बिता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, या आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं अपने लिए नहीं कह रही। सो इसलिए ये शुरुआत है और मैं दिल से चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें, हमसे जुड़ें। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे इस विषय में। तो अगर आपका भी ऐसा इंक्लिनेशन है, अगर आपकी ऐसी चाह है कि नहीं ये सही बोल रही है, मैं तो हमेशा ये सोचता था कि मैं इसके बारे में कुछ करूं, अगर मैं कैसे करूं, तो आइए हमसे जुड़िए। सिटीजन्स फॉर टुमारो, हमें फेसबुक पे ढूंढ लीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए, ट्विटर हैंडल जो हो, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम मिलकर ये काम करेंगे, अपने देश को स्वच्छ करेंगे। अगर मोदी जी ने कहा है स्वच्छ भारत, तो करके दिखा देंगे। आई एम वेरी हैप्पी। बेचारे, मगर हम ना बच्चों को ही पकड़ लेते हैं, गंदगी हम फैलाते हैं, पोल्यूशन हम करते हैं, और फिर साफ़ करने का काम हमने बच्चों को सौंप रखा है दुनिया में। चलिए वो करें तो करें, वो समझ लें तो कर सकेंगे। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर उनसे सिर्फ ये कहने नहीं आई थी कि आपने बहुत अच्छा सिर्फ किया है, मैं ये समझाने आई थी कि क्यों ज़रूरी है, ताकि वो इस डिसीजन के साथ डटे रहें। आप क्या जानते थे प्लास्टिक के बारे में? प्लास्टिक का नहीं यूज़ करना चाहिए, बायोडिग्रेड नहीं होता। हाँ, मगर इसका मीनिंग जानते थे आप कि बायोडिग्रेड? हाँ, मगर इसके बारे में आपने कभी उस शब्द से आगे सोचा नहीं होगा
मैं सबकी सोच उस शब्द के आगे लेना चाहती हूँ जो कि बहुत सिंपल है मगर इतनी इंटरेस्टिंग है और आपके दिल को वो बात छू जाएगी। जैसे मैंने आज बच्चों को समझाया कि ये सिर्फ ये किताब में लिख देना इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये काफ़ी नहीं है। आप उसके उदाहरण दीजिए कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ फैल चुका है, कितना फैल चुका है और इतना बर्बाद कर रहा है कि आपको तो पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता था, आपको क्या पता होगा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने दुनिया घूम ली है, मगर मुझे इसके बारे में पता सिर्फ पिछले साल लगा। अगर मुझे पिछले साल पता चला तो बच्चों को और जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको कहाँ से पता चलेगा अगर हम बताएंगे नहीं।